ओम शांति। भगवान को हजार हाथ वाला कहते हैं। हजार हाथ वाला मना हाथ किसकी निशानी है? हाथ सहयोग करने की, मदद करने की। तो भगवान को हजार हाथ वाला भी इसीलिए कहते हैं कि वो समय पर, आवश्यकता पड़ने पर, बुलाने पर मदद कर सके। ये थ्योरी है, ये ज्ञान है, लेकिन केवल ये ज्ञान होने से तो हमें फर्क नहीं पड़ता है। ज्ञान होने से हमें थोड़े समय के लिए खुशी मिल सकती है कि हाँ, भगवान हजार हाथ वाला है और मदद करता है, लेकिन जब तक हम उसकी मदद लेने के पात्र नहीं बनते हैं और मदद ले नहीं लेते हैं, तब तक उसका अनुभव नहीं होता है। और जब एक बार अनुभव होता है तो वही अनुभव जिंदगी भर खुशी देता है। तो हमें पात्र बनना है। कैसे बनते हैं भगवान की मदद के पात्र? आप अपने परिवार में ही देख लीजिए, आप अपने स्वयं को ही देख लीजिए। आप किसको मदद करना चाहेंगे अपने परिवार में? जो वैसे तो सबको करना चाहेंगे, लेकिन विशेष किसको करते हैं? जो आपका कहना मानता है, आपके विचारों का सम्मान करता है, आपके कहे को पूरा करता है। तो मैंने भी यही अनुभव किया कि अगर हम भगवान के जो श्रीमत है, भगवान का जो कहना है, अगर हम वह मानते हैं, हम उसमें विश्वास रखते हैं, तो जरूर हमें उसकी मदद मिलती ही है। अब तक भगवान को मानते थे, अब भगवान की मानना है, इतना ही फर्क करना है। और जैसे ही हमारा उसमें निश्चय होता है तो हमें उसकी अनकंडीशनल मदद मिलती है। मैं अपना एक अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। थोड़ा ही समय हुआ था जब मैंने ये ब्रह्मा कुमारीज में राजयोग का 7 दिन का कोर्स किया था और अपना स्वयं का परिचय और परमात्मा का सच्चा परिचय प्राप्त किया और मन ही मन ने अपने आप को ईश्वरीय कार्य में समर्पित कर दिया कि अभी जो भगवान कहेंगे वो मुझे करना है। उस समय मैं सीए की पढ़ाई कर रहा था। एक लास्ट ग्रुप का जब एग्जाम दिया था, उसके पहले की ये बात है। मैं जॉब भी करता था, फिर प्रतिदिन ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर जाना, ज्ञान सुनना, योगा अभ्यास करना और जो भी सेंटर पर स्थूल सेवाएं होती थी उसमें भी समय देता था। हमारे साथी जो हमारे साथ सीए कर रहे थे, उनको लगता था कि जितना टाइम मुझे सीए की स्टडी में देना चाहिए उतना मैं नहीं देता, क्योंकि वो दिन रात पढ़ाई करते थे। रोज के 15-17 घंटे स्टडी होती थी, नोट्स बनाते थे। मैं दिन भर, मेरा यही जो मैंने बताया, इस प्रकार से टाइम निकल जाता था। फिर मैं रात को पढ़ने बैठता तो जो हमारे एक सजेस्टेड होते थे 10 साल के प्रश्न उत्तर का एक बुक रहता था, तो वो लेटा लेटा पढ़ता था। कब मुझे नींद आ जाती थी पता ही नहीं रहता था। तो हमारे मित्र ने कहा कि हम आपको स्टैम्प पेपर पर लिख के दे सकते हैं कि आप सीए में पास नहीं होंगे। ऐसे कोई सीए में पास हुआ जाता है क्या?
कितनी मेहनत करनी पड़ती है, हम कितने नोट्स बनाते हैं, क्या करते हैं। मैंने कहा ठीक है, पर मुझे ये विश्वास क्यों था कि मैं पास हो जाऊंगा? क्योंकि जब मुझे परमात्मा का सच्चा परिचय मिला तो मैंने सोचा कि अभी मुझे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं तो वैसे भी परमात्मा प्राप्ति के लिए, भगवान के साक्षात्कार के लिए सन्यासी बनने वाला था। तो फिर मैंने सोचा अभी मैं क्यों पढ़ाई में टाइम वेस्ट करूं। तो मैंने सोचा कि मैं पढ़ाई छोड़ दूं। तो जो हमारे सेंटर के निमित्त इंचार्ज बहन जी थे, उनको हमने कहा कि बहन जी मुझे सीए नहीं पढ़ना है, मुझे छोड़ देना है, मैं भगवान की कहे अनुसार जो भी सेंटर की सेवाएं होंगी वो सेवा करूंगी। तो बहन जी ने मुझे कहा कि आप जो भी सेवाएं करेंगे, जनरल जो भी सेवाएं होंगी वो तो और कोई भी कर सकता है, लेकिन अगर आप सीए की पढ़ाई पढ़ लेते हैं, डिग्री ले लेते हैं, तो फिर विशेष सेवा हो सकेगी और वो सेवा सब नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप अगर सीए की डिग्री लें तो बहुत अच्छा है। हमने कहा बहन जी ने कहा है, माना बाबा ने कहा है। तो मैं बाबा के कमरे में गया। हर एक ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर मेडिटेशन के लिए एक कमरा बना हुआ होता है, जिसको बाबा का कमरा कहते हैं। तो मैं वहाँ गया और सामने बाबा की ट्रांसलाइट लगी हुई थी। तो मैंने बाबा को कहा, बाबा मुझे न पैसे की ज़रूरत है, न पद की ज़रूरत है, अन्य कोई भी ज़रूरत नहीं है, मुझे आप चाहिए थे और आप मिल गए। अभी बहन जी कह रहे हैं कि सीए की डिग्री से बहुत सेवा होगी, तो मुझे जो है और कोई इच्छा नहीं है। अगर आपको इस डिग्री से कोई सेवा लेनी हो तो आप ये डिग्री दिला देना, मैं पढ़ने में इतना समय नहीं लगाऊंगा। ऐसा मैंने बाबा को बोल दिया और बाबा जो कहता था वो मैं करता था। जब इसी प्रकार से पढ़ाई किया, एग्ज़ाम दिया, तो मैं सीए में पास हो गया। लेकिन जो हमारे साथी थे उनको और भी 4-5 बार एग्ज़ाम देना पड़ा, तब जाके वो पास हुए। तो ये एक मैं खुद समझता हूँ कि सीए के लिए बहुत पढ़ाई करनी ज़रूरी होती है, लेकिन मैं कैसे सहज रीति पास हो गया। परमात्मा का बल तो था ही, लेकिन उसमें राजयोग की शक्ति थी कि एक बार जो पढ़ लेते हैं वो याद रह जाता है, क्योंकि मन राजयोग के अभ्यास से व्यर्थ और नेगेटिव से मुक्त हो जाता है। तो बाबा ने सहज रीत से डिग्री दिला दी और आज उस डिग्री से सेवाएं हो रही है, बाबा करवा रहा है। तो हमें विश्वास होना चाहिए, बाबा को सौंप दिया मतलब बाबा कर देगा। ऐसा एक और विशेष जीवन का अनुभव है। जब मैं राजयोग का अभ्यास करता था तो हमारे परिवार में थोड़ा विरोध हुआ, क्योंकि वो मेरी शादी करवाना चाहते थे और मैंने निश्चय किया था कि मैं ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए तपस्या और विश्व सेवा में अपना जीवन व्यतीत करूंगा। वो परिवार वाले उससे सहमत नहीं थे, तो विरोध था। पिताजी को थोड़ा ज़्यादा ही गुस्सा आता था मुझ पर, लेकिन मुझे सर्व के प्रति शुभकामनाएं थी कि जिस दिन ये इस सच्चे ज्ञान को समझ जाएंगे उस दिन ये भी सहयोगी बन जाएंगे। मेरे से छोटी 2 बहनें हैं और एक छोटा भाई है। तो जो मेरे से इमीडिएट छोटी बहन है उसकी शादी पिताजी ने करवा दी थी,
जब मैं पढ़ाई पढ़ रहा था। अब दूसरी बहन की शादी का समय था। पिताजी ने उनके लिए 5-7 लड़के देखे थे, लेकिन कहीं सेट नहीं हो रहा था। उसका गुस्सा मुझ पर निकाला। पिताजी ने एक बार बुला के कहा कि तू ब्रह्मा कुमारी में जाता है, इसलिए तेरी बहन से कोई शादी नहीं कर रहा है चाहता, इसलिए अभी इसके लिए लड़का ढूंढना और इसके शादी का सारा खर्च वो तेरी जवाबदारी। एक की मैंने कर दिया है, एक का तेरे को करना है। मैंने कहा ठीक है। मैं उस समय अहमदाबाद में जॉब कर रहा था। तो मेरी शुरू से आदत है, जब से मुझे ये राजयोग का कोर्स मिला तब से मेरी आदत है कि कोई भी मुझे कुछ कार्य सौंपता है, चाहे वो लौकिक घर से हो, ऑफिस से हो, चाहे वो सेंटर से हो, चाहे कोई मित्र संबंधी हो, कोई भी कुछ कार्य सौंपता है तो मैं बाबा के कमरे में जाकर बाबा से शेयर कर लेता हूँ, बाबा को सौंप देता हूँ। उस समय मैं ये नहीं सोचता कि ये बाबा की ट्रांसलाइट लगी हुई है, लेकिन मैं यही सोचता हूँ कि शिव बाबा ब्रह्मा बाबा में विराजमान है, बाबा बैठा है और मैं उससे बात कर रहा हूँ। तो ऐसे बाबा को सौंप देता हूँ। चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ ना, तो बाबा के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है। क्या एग्रीमेंट है वो? एग्रीमेंट यही है कि जो बाबा कहेगा वो मुझे करना है, और जो मेरा छोटा मोटा कुछ कार्य होता है वो बाबा को करना है। ऐसा बाबा के साथ एग्रीमेंट किया हुआ है। इसलिए ये ध्यान रखता हूँ कि जो बाबा कहा है या जो बाबा की सेवा है उसी में मेरा टाइम सफल हो, दूसरी जगह मेरा टाइम नहीं जाए, इसका मैं ध्यान रखता हूँ। और मेरा कुछ भी कार्य होता है तो वो बाबा को सौंप देता हूँ। तो ये भी जब पिताजी ने बोला तो मैंने बाबा को सौंप दिया कि बाबा, बहन के लिए कोई लड़का भी देखना है और उसके लिए शादी का जो पूरा खर्च है वो भी करना है, तो आप जैसे ठीक समझो। और मैं सौंप के निश्चिंत हो गया। मैं तो जॉब कर रहा था एक कंपनी में। थोड़े दिनों बाद ही क्या हुआ, माउंट आबू जो अपना मुख्यालय है वहाँ से सेंटर पर एक लेटर आया कि ललित भाई अगर 15-20 दिन अकाउंट्स डिपार्टमेंट की सेवा में आ सके तो आप भेजना। तो बहन जी ने मुझे बुलाया और कहा कि ललित भाई ऐसे लेटर आया है तो आप जाएंगे? तो मैंने कहा हाँ बहन जी जरूर जाऊंगा। ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आबू मुख्यालय से सेवा का, और वो भी अकाउंट्स डिपार्टमेंट में सेवा का चांस मिल रहा है, तो मैं जरूर जाऊंगा। ये 97 की बात है। तो मैं बहन जी को हाँ बोल दिया। फिर मैं ऑफिस गया और छुट्टी के लिए एप्लीकेशन लिखी कि मुझे 15 दिन की छुट्टी चाहिए। तो जो हमारे सीनियर थे उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, हम आपको 15 दिन की छुट्टी नहीं दे सकते। मैंने कहा मेरे लिए ज़रूरी है, ये मेरे लिए एक लॉटरी जैसा है और मुझे जाना ही है। तो कहा नहीं, 2-3 दिन के लिए जाना है तो जा सकते हो, 15 दिन की हम छुट्टी नहीं दे सकते। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट कार्य है। तो बोले ऐसे कार्य के लिए हम 15 दिन आपको छुट्टी नहीं देंगे, आपकी एक जवाबदार पोस्ट है। मैं अपने केबिन में गया और उसी समय रेजिग्नेशन लेटर लिखा और इस्तीफा लिख के उसको सौंप दिया। वो मेरे को बोले ललित पागल हो गए हो क्या, इतनी अच्छी नौकरी छोड़ रहे हो? मैंने कहा सर नौकरी तो और भी मिल जाएगी। बोले ऐसी क्या बात कर रहे हो, इतनी अच्छी कंपनी, इतनी अच्छी सैलरी। मैंने कहा सर लेकिन मेरे लिए ये अपॉर्चुनिटी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बोले कहीं नौकरी मिल गई होगी ना, इसलिए बता नहीं रहे हो, गुपचुप जाना चाहते हो। मैंने कहा नहीं, नौकरी नहीं मिली है, मैं सेवा के लिए ही जाना चाहता हूँ, पर आप छुट्टी नहीं दे रहे हो तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है इसके लिए। आखिर उन्होंने इस्तीफा मंजूर कर लिया। उन्होंने यहाँ तक कहा कि ऐसा करो ललित, वो क्योंकि फ्रेंड जैसे ही थे, तो कि ठीक है अगर आपको छोड़ना ही है
तो आप पहले कोई नौकरी ढूंढ लो, तब तक ये इस्तीफा मैं अपने पास रखता हूँ, डायरेक्टर को नहीं भेजता हूँ। जब तुम्हें कोई नौकरी मिल जाए ना, फिर मैं इस्तीफा मंजूर कर लूँगा, नहीं तो तुम बार्गेन नहीं कर सकोगे, तुमको इतनी सैलरी नहीं मिलेगी। मैंने कहा सर आप बिल्कुल चिंता नहीं करें, मुझे सैलरी भी मिल जाएगी, मुझे नौकरी भी मिल जाएगी, और आप इस्तीफे को आज ही मंजूर करवाइए। क्योंकि मुझे तो बाबा पर विश्वास था ना कि भाई बाबा कह रहा है, स्वयं भगवान बुला रहा है सेवा के लिए, तो मेरे लिए उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं था। तो आखिर उन्होंने इस्तीफा मंजूर कर लिया। मैं 15-20 दिन के लिए आबू सेवा में आया, सेवा करके वापस मैं अहमदाबाद गया। अब अहमदाबाद गया तो जॉब तो था नहीं, 1 महीने का नोटिस पीरियड था, तो 5-10 दिन और बाकी था, वो पूरा करके जॉब तो छूट गया। मेरे बैंक में कभी बैलेंस नहीं हुआ करता था, जो भी इनकम होती थी वो सब प्रकार से यूज़ हो जाती थी, तो कभी बैलेंस नहीं रहा। बहन की शादी का खर्च वो तो करना ही था, बाकी ही था, और मैं किराए के मकान में रहता था, तो उनका किराया भी देना और वो सब कुछ करना था। पर मैं निश्चिंत था कि भगवान को पता है कि मेरे लिए क्या ठीक है। प्रायः हम क्या होता है कि हमको क्या चाहिए वो हम मांगते हैं, पर वास्तव में हमें वो मांगने की ज़रूरत नहीं है कि हमको क्या चाहिए। हम अगर उसको सौंप देते हैं तो हमारे लिए क्या ठीक है वह स्वयं भगवान हमें देता है। तो मैं निश्चिंत था। फिर मैंने बहन जी से बात किया, जो हमारे ब्रह्मा कुमारी सेंटर इंचार्ज थे। मैंने कहा बहन जी मेरे पास अभी 3 ऑप्शन है, क्योंकि मैं हर कार्य पूछ के ही करता था। मैं शुरू से ये लक्ष्य रखा था कि बाबा ने बहनों को निमित्त बनाया है, तो हर चीज़ पूछ कर ही करना, इसी में हमारा कल्याण है, यही बाबा की श्रीमत है, और जो बहन जी कहेंगे वही श्रीमत समझ के हम करेंगे, तो हमारा उसी में कल्याण होगा। तो मैंने बहन जी को कहा कि बहन जी मेरे पास 3 ऑप्शन है। एक है कि मैं वापस अहमदाबाद में ही कहीं जॉब दूसरी नई ढूंढ लूँ। दूसरा है कि मैं विदेश में कहीं जॉब का ट्राई करूँ। और तीसरा है अपना खुद का सीए का ऑफिस शुरू करूँ। आप जैसा कहेंगे वैसा मैं कर लूँगा। तो बहन जी ने 2 मिनट के बाद जवाब दिया कि आप ऐसा कीजिए, अपना खुद का सीए का ऑफिस शुरू कीजिए। मैंने कहा ठीक है बहन जी। अब बहन जी ने तो बोल दिया, लेकिन मैं मन में सोच रहा था कि सीए का ऑफिस चालू करना है तो उसके लिए कोई ऑफिस किराए पर लेना पड़ेगा, उसमें फर्नीचर बनाना पड़ेगा, और कोई क्लाइंट भी तो होने चाहिए। ऑडिट किसकी करेंगे? तो कोई क्लाइंट हो तो ऑडिट करेंगे। तो मैं तो अहमदाबाद में नया था, इतना तो मेरा परिचय नहीं था कि लोग मुझे फाइल्स दे देंगे और काम शुरू हो जाएगा। लेकिन बहन जी ने बोला, मतलब बाबा ने बोला, तो मैंने क्या किया, जिस कमरे में मैं किराए पर रहता था उसी कमरे के एड्रेस पर विजिटिंग कार्ड छपा दिए, और विजिटिंग कार्ड छपा के अपने फ्रेंड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, और उनको बता दिया कि भाई मैंने सीए का ऑफिस शुरू किया है, आपको कुछ भी काम हो तो आप मुझे कह सकते हैं। 20 दिन निकले थे अभी वो ऑफिस शुरू किए को, और 20 दिन में मुझे उतना काम मिला, 20 दिन उतना काम मिला जो मेरे पूरे साल की सैलरी के बराबर होता था। तो मेरे तो खुशी का ठिकाना नहीं था कि 20 दिन में ही भगवान ने इतना जो है कार्य दिला दिया। मैं बहुत खुश हो गया, भगवान को थैंक्स कर रहा था कि कमाल है तेरी। अभी वो कार्य शुरू ही किया था, 10 दिन और निकले, माना 30 दिन हुए, और अहमदाबाद के एक बहुत सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट जो मुझे पहचानते थे वो मेरे पास आए और मुझे कहा कि ललित भाई आपने प्रैक्टिस शुरू किया है? मैंने कहा हाँ। बोले प्रोप्राइटरशिप है पार्टनरशिप में? मैंने कहा प्रोप्राइटरशिप में अकेला ही।
बाबा तो है साथ में, लेकिन ऐसे लीगली तो अकेला ही हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप 11 बजे मेरी ऑफिस में आना। मैं 11 बजे उनकी ऑफिस गया तो उन्होंने कहा कि देखो मेरे पास बहुत काम है, लेकिन अभी मैं अकेला ही हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप मुझे एज ए पार्टनर ज्वाइन करें। अब कोई पुरानी फर्म होती है, प्रेस्टिजियस फर्म होती है, उसमें पार्टनर के रूप में ज्वाइन करना हो तो हमें गुडविल के रूप में भी कुछ देना पड़ता है, कुछ धन दे तब पार्टनर बनते हैं। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा सर मेरे पास तो कुछ आपको फाइनेंशियली देने के लिए नहीं है, मैं कैसे पार्टनर बन सकता हूँ आपका। उन्होंने कहा उसकी क्या ज़रूरत है, ये मेरी खुद की ऑफिस है, ये केबिन बना हुआ है, आप बैठो काम शुरू करो और इसी महीने से आपको मैं इतना % शेयर दे दूंगा। मैंने कहा मैं आपको शाम को बताता हूँ। मैं फिर सेंटर पर गया, फिर बहन जी को पूछा कि बहन जी इस प्रकार की ऑफर है तो मैं क्या करूं। तो बहन जी ने कहा कि आप ज्वाइन कर लो पार्टनरशिप फर्म, और मैंने पार्टनरशिप फर्म ज्वाइन कर ली। अब जिस महीना मैंने पार्टनरशिप फर्म ज्वाइन की, उसी महीना वहां एक स्पेशल इनकम शुरू हुई, और उस स्पेशल इनकम में जो मेरा शेयर आता था, जो भी % डिसाइड हुआ था उसमें जो मेरा शेयर आता था वो एक अच्छी रकम आती थी। तो पैसा इकट्ठा होना शुरू हो गया, और 8-10 मास में तो बहन की शादी के लिए जो पैसा चाहिए वो पूरा ही इकट्ठा हो गया। मेरा आश्चर्य की सीमा नहीं थी कि भगवान किस प्रकार से ये करा रहा है। खैर साक्षी होके देखता रहा मैं। इधर पिताजी के प्रयास से एक अच्छा परिवार मिल गया, अच्छा लड़का मिल गया। हालांकि उनके परिवार और हमारे परिवार में कोई परिचय नहीं था किसी प्रकार का। पता नहीं किस प्रकार से संयोग बना और वो परिवार मिला। जो भी रस्म होती थी देखने की वो सब हुई और फाइनल हो गया शादी का, और थोड़े समय बाद शादी भी हो गई। और शादी बहुत अच्छी तरह से, हमारा छोटा सा गांव है लेकिन शादी बहुत अच्छी तरह से हुई। उनको, बहन के ससुराल वालों को आश्चर्य हो रहा था कि इतने छोटे से गांव में इतनी सारी व्यवस्था कैसे हो गई और कैसे सब हो गई। और मैं बड़ा निश्चिंत होके सब देख रहा था, कर रहा था, और सब अच्छी तरह हो गया। हमारे पिताजी वो भी सोच रहे थे कि इसकी नौकरी भी छूट गई है, इसके पास बैंक बैलेंस भी नहीं है, फिर इसके पास इतना पैसा कहाँ से आ गया, और कहीं इसने लोन लिया है या क्या किया है। लेकिन जो 1000 हाथ वाला मेरे साथ है वो नहीं समझ पा रहे थे, वो उनको नहीं दिखाई दे रहा था। खैर शादी पूरी हुई। उसके बाद वो लड़के के पिताजी ने हमारे पिताजी को कहा, हम वहीं थे उस समय, उनको कहा कि हम आपकी लड़की को ले जा रहे हैं। हालांकि अपने परिवारों में कोई परिचय नहीं था, फिर भी हम आपकी लड़की को ले जा रहे हैं। पता है हम क्यों ये रिश्ता किया हमने? तो पिताजी ने पूछा क्यों? तो उन्होंने कहा कि आपके लड़के को देखकर हमने ये रिश्ता किया, कि जिस परिवार में लड़का इतना गुणवान और धार्मिक प्रवृत्ति का है, उसकी बहन कितनी अच्छी होगी जो हमारे परिवार को संभालेगी। अब ये देखिए कि भगवान कैसे प्रत्यक्षता कराता है। पहले पिताजी ने गुस्से में हमें बोला था कि तू ब्रह्मा कुमारी में जाता है इसलिए तेरी बहन से कोई शादी नहीं कर रहा है, और बाबा ने उनके मुंह से क्या बुलवाया, लड़के के पिताजी के मुंह से, कि ये ब्रह्मा कुमारी में जाता है इसलिए हम आपकी लड़की को हमारे घर ले जा रहे हैं। तो भगवान के कार्य करने का तरीका बहुत अलग है, हमें समझना पड़ता है उसके लिए। जब मैं गीता का बहुत अभ्यास करता था तो गीता का एक श्लोक मुझे सदा ही आकर्षित किया और मुझे ईश्वर के प्रति समर्पण भी किया।
वो श्लोक है, अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपास्ते तेसाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेम वहाम्यहम्। इस श्लोक का क्या अर्थ है? श्लोक का अर्थ है, भगवान कह रहे हैं, जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है उसकी समस्त जवाबदारियां मेरे ऊपर है, उसका योगक्षेम मैं वहन करता हूं। योगक्षेम का अर्थ है अप्राप्ति की प्राप्ति कराना, प्राप्ति की रक्षा करना, वो मैं वहन करता हूं। मुझे इतनी खुशी हुई इस श्लोक को जब मैंने समझा ठीक से। मैंने कहा कि स्वयं भगवान हमारी जवाबदारी ले रहा है, एक गारंटी कार्ड दे रहा है कि अप्राप्ति की प्राप्ति और प्राप्ति की रक्षा करना। तो मुझे और क्या चाहिए? लोग डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड ये सब यूज करते हैं, लेकिन यहां तो भगवान का गारंटी कार्ड मिल रहा है, वो खुद जवाबदारी ले रहा है। शर्त एक ही है। क्या शर्त है? अनन्यस चिंतयन्तो माम, केवल मुझ एक को याद करना। मैंने कहा इसमें क्या बड़ी बात है, हम और किसी को याद नहीं करेंगे, एक भगवान को याद करेंगे, बाकी तो सारा काम वो कर लेगा। तो ये तो सौदा तो अच्छा ही हुआ ना, इजी सौदा है। केवल उसको एक को याद करो और आपके सारे काम हो जाए। तो मैंने वो सौदा मंजूर कर लिया कि मैं आपको याद करूंगा और आप जो है बाकी के सारे कार्य आप कर लेना। और उसके कई प्रत्यक्ष परिणाम हमने देखे। केवल ये विश्वास जो है वो हमको भगवान में होना चाहिए। अगर ये विश्वास है तो निश्चित रूप से हर कार्य वो करता है। जैसे एक बार क्या हुआ, अच्छी एक कहानी है कि एक गांव में कथा चल रही थी। महाराज बहुत अच्छी तरह से कथा सुना रहे थे। सुनाते सुनाते उन्होंने सुनाया कि अगर आपको भगवान में विश्वास है तो अगर आप पेड़ से नीचे भी गिर जाओ और नीचे तलवार भी रखी हुई हो तो भी आपका बाल बांका नहीं होगा, भगवान आपको बचा लेगा। ऐसे ऐसे वो भगवान के प्रति सबकी आस्था बिठा रहे थे। कथा पूरी हुई। शाम को वो महात्मा जी नदी पर नहाने के लिए जा रहे थे तो उन्होंने देखा दूर एक पेड़ पर कोई व्यक्ति उतर रहा है, चढ़ रहा है, चढ़ रहा है, उतर रहा है। तो उनको थोड़ा कुतूहल हुआ, जानने की उत्सुकता हुई। वो गए, नजदीक गए पेड़ के। उन्होंने देखा एक आदमी ऊपर चढ़ रहा है, फिर नीचे उतर रहा है, फिर नीचे ध्यान से देखा तो एक तलवार जमीन में खड़ी की हुई है। तो उन्होंने उस व्यक्ति को पूछा कि भाई तुम ये क्या कर रहे हो, ऊपर चढ़ रहे हो फिर नीचे उतर रहे हो, ये तलवार क्या है? तो कह रहे महात्मा जी आप भूल गए। तो कि क्या भूल गए? कि आपने आज ही तो कथा में कहा था कि अगर पेड़ से नीचे भी गिरोगे और नीचे तलवार भी होगी तो भी भगवान तुम्हारी रक्षा कर लेगा, भगवान आके बचा लेगा। तो महात्मा जी को याद आया कि हाँ ऐसा मैंने कहा तो सही। बोला हाँ मैंने बोला था। तो कि बस मैं वही प्रयोग कर रहा हूं। तो अच्छा। तो उन्होंने कहा कि फिर आप पेड़ पर चढ़ रहे हो तो उतरते क्यों हो, वहां से जंप लगाओ ना, नीचे गिरो ना डाली से। तो उसने कहा कि महात्मा जी मैं चढ़ता तो गिरने के लिए ही हूं, लेकिन जब ऊपर से तलवार को देखता हूं और सोचता हूं कि अगर मैं गिरा इस पर और भगवान बचाने नहीं आया तो क्या होगा मेरा। महात्मा जी हंसने लगे, कहा कि वो नहीं आएगा। जहां पर संशय है वहां नहीं आएगा, लेकिन जहां पर विश्वास है वह अवश्य आएगा। तो ये ज्ञान की बात अलग है और उस ज्ञान का प्रैक्टिकल जीवन में प्रयोग अलग है।
अभी हमें स्वयं परमात्मा पिता का परिचय मिला है, स्वयं परमात्मा के साथ की अनुभूति हुई है, वह हर पल हमें याद में रहता है, तो हमें उसके साथ अनुभव करना चाहिए, ये प्रयोग करना चाहिए कि वो आता है और हर कार्य करता है। ऐसा नहीं कि वो कोई सेंटर का ही कार्य करता है या सेवा का कार्य में मदद करता है, या ऐसा नहीं, आपके जीवन का हर कार्य वो करता है। ये अनुभव करने की बात है, बस केवल विश्वास की बात है। असंशय महाबाहो, ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि उसकी एक की याद रहे। अनन्यस चिंतयन्तो माम, एक उसी की याद में हम रहें। एक छोटा सा और एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि अहमदाबाद में मैं जिस कमरे में किराए पर रहता था, वो अपने एक ब्रह्मा कुमारी में आने वाले एक भाई का ही मकान था। वो दादा और उनकी वाइफ नीचे रहते थे ग्राउंड फ्लोर पर, और फर्स्ट फ्लोर उनकी बहन के नाम का था, जो वो बहन गांव में रहती थी। तो वो दादा ने मुझे कहा कि आप भले ऊपर किराए पर रह सकते हो, तो मैं ऊपर रहता था। अब वो बहन का जो पोता था, ग्रैंडसन, उसका अहमदाबाद कॉलेज में एडमिशन हो गया। तो वो दादा ने मुझे बताया कि 15 दिनों के बाद वो लोग एक टेम्पो भरकर सामान लाएंगे, वो लड़का यहाँ रहेगा ऊपर, तो आपको ये कमरा खाली करना होगा, आप कहीं दूसरी जगह देख लेना। मैंने कहा जरूर। जब उन्होंने बोला तो मैं फिर सेंटर पर जब गया तो बाबा के कमरे में जाके बाबा को बोला कि बाबा, कमरा खाली करना है, 15 दिन है, आप देख लेना जहाँ भी शिफ्ट कराना हो। मैं ऐसे ही बोल दिया। अब दिन पर दिन निकलने गए। वो भाई थोड़ा मूंझ रहा था कि ये ललित भाई ने तो कोई कमरा देखा नहीं है, उन्होंने 2-3 कमरे बताए लेकिन हमको पसंद नहीं आए, तो हमने नहीं लिया। तो फिर वो भाई ने सोचा कि देखो, अगर आपको नहीं मिलता है ना, तो आप थोड़े दिन हमारे साथ नीचे रह लेना, क्योंकि अच्छा हमारा रिलेशन बहुत अच्छा था। तो मैंने कहा देखेंगे, पर मैंने एक भी बार बाबा को रिमाइंड नहीं कराया कि बाबा मकान नहीं मिल रहा है, अभी 4 दिन बाकी है, 3 दिन बाकी है, कभी नहीं। क्या होता है, जब हम किसी मनुष्य को कोई कार्य सौंपते हैं तो हमें उसको रिमाइंड कराना पड़ता है, फॉलोअप करना पड़ता है। हो जाएगा ना, ठीक चल रहा है ना, कुछ मदद चाहिए तो मैं करूं, किसी की सहायता चाहिए, ऐसे ऐसे करके हम रिमाइंड कराते हैं। लेकिन अगर भगवान को कुछ कार्य सौंप दिया तो फिर उसे रिमाइंड कराने की जरूरत नहीं है। एक बार सौंप दिया तो वो अच्छी तरह से हो ही जाएगा। तो मैं निश्चिंत था। लास्ट दिन की बात है, 1 दिन बाकी रहा था। मैं सवेरे का जो सेंटर पर मुरली क्लास होता है, मैं वो क्लास करके नीचे उतर रहा था सीढ़ियों से। नीचे हमारे सेंटर इंचार्ज बहन जी खड़े थे। तो बहन जी ने मुझे पूछा कि ललित भाई, आपको कमरा शिफ्ट करना है? मैंने कहा जी बहन जी करना है। बोले कब करना है? मैंने कहा वैसे तो आज ही करना है। बोले कहीं देखा है आपने? तो मैंने कहा नहीं बहन जी, मैंने तो नहीं देखा है। तो वो हंसने मुस्कुराने लगे। मैं समझ सकता हूँ वो क्यों मुस्कुरा रहे थे, कि कमरा शिफ्ट करना है, देखा भी नहीं है और चिंता भी नहीं है। ये कोई राशन या सब्जी खरीदने वाली बात नहीं थी कि पैसा लेके मार्केट में गए और उसी समय लेके आ गए। मकान शिफ्ट करना होता है, कमरा शिफ्ट करना होता है, तो देखना पड़ता है ठीक है नहीं है, किराया कितना है, आदि बहुत बातें होती है, तब जाके कहीं शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन इसको चिंता भी नहीं है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो बेपरवाह होते हैं, भगवान को, उनके माँ बाप को उनकी चिंता करनी पड़ती है, माँ बाप उनको संभालते हैं। मैं भी उनमें से एक हूँ। मैंने भी अपने आप को माँ बाप पर ही डाला हुआ है। हमारे माँ बाप, आत्मा के माँ बाप, परमात्मा, उसी पर डाला। वो जैसे चलावे वैसे हमको चलना है। हम उसकी बहुत परवाह नहीं करते अपने आप की।
तो बहन मुस्कुराते हुए अंदर गए। वो जाके एक चाबियों का गुच्छा लेके आए, उसमें 8-10 चाबियाँ थी। लाके मेरे हाथ में रखा और कहा कि ललित भाई, ये एक मकान है, 2-3 मंजिला मकान है, 8 कमरे हैं, पूरा खाली पड़ा है, आप वहीं रहिए, उसको संभालिए। मेरे आंखों में आश्चर्य और खुशी और धन्यवाद सब कुछ था भगवान के प्रति कि मुझे एक कमरा चाहिए था और मिला कितना, 8-10 कमरों का मकान पूरा। इसलिए मैं कहता हूं कि भगवान के काम करने का तरीका अलग है। अब यहाँ 2-3 बातें समझने की है, वो आप खास गहराई से समझना। कि पहली बात, मुझे कब मिला, लास्ट दिन। वो चाहता था तो मुझे पहले दिन भी दे सकता था, 5वें दिन भी दे सकता था, 10वें दिन भी दे सकता था, लेकिन लास्ट 14वें दिन मुझे दिया। इसमें क्यों ऐसा हुआ? मेरे निश्चय की परीक्षा, कि मुझे कितना विश्वास है, मैं कितना हलचल में आता हूं, मैं कितना कोई घबराहट, चिंता या अविश्वास की भावना पैदा होती है। तो जब हम निश्चिंत होते हैं, उस पर विश्वास होता है, तो वो कार्य तो करता है लेकिन लास्ट मोमेंट पर करता है। तब तक हमें धैर्य रखना पड़ता है। हमें उस पर छोड़ दिया मतलब छोड़ दिया, उसको करना ही है। मेरे लिए अच्छा, जो मैं चाहता हूं वो करेगा ऐसा नहीं है, जो मेरे लिए ठीक होगा वो करेगा। इसलिए मैं कभी ये जिद नहीं करता हूं कि ये कार्य इसी प्रकार से होना चाहिए। मैं सौंप देता हूं, उसको जैसे कराना है उसको मैं स्वीकार कर लेता हूं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपके सौंपते ही कार्य नहीं होगा, कार्य अपने समय पर वो कराएगा, लेकिन वो जरूर कराएगा। और दूसरा कि जब हमारे सामने कोई समस्या आती है, कोई बात आती है, कोई चैलेंज आता है, तो हम उसका उत्तर का ऑप्शन सोचते हैं कि इस प्रॉब्लम को या तो इस प्रकार से हल कर देंगे, अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम ऐसे कर लेंगे, अगर ऐसे भी नहीं हुआ है तो हम ऐसे कर लेंगे। तो हम ऑप्शन रखते हैं, A, B, C, D, ऐसे 4 ऑप्शन रखते हैं कि ये नहीं हुआ तो ये कर देंगे, ये नहीं तो ये कर देंगे, ये नहीं तो ये कर देंगे, ऐसे हम ऑप्शन में सोचते हैं। लेकिन जब हम भगवान पर छोड़ देते हैं, तब मेरा अपना अनुभव तो ये कहता है कि वो रिजल्ट लेके आता है, जो हमने सोचा भी नहीं था। हमने ABCD के बारे में सोचा था और वो लेके आता है रिजल्ट, जिसको देखकर ये मैं आश्चर्य होता कि अरे ऐसा भी होता है क्या, ये तो हमने सोचा ही नहीं था। और वो इतना सरल होता है, इतना सहज होता है कि हमें फिर भगवान के प्रति दिल से बहुत बहुत शुक्रिया निकलता है। तो ऐसे परमात्मा पिता को जब हमने पहचाना है, जब हम उसके बने हैं, उसका ज्ञान श्रवण कर रहे हैं, तो अभी क्या करना है, उस पर विश्वास करना है और उसको प्रैक्टिकल में लाना है। प्रैक्टिकल में लाएंगे तो वही ज्ञान हमारी शक्ति बन जाएगा, वही अनुभव हमें हर पल खुशी देगा। जिंदगी में जितनी बार वो चीज याद आएगी, हमें फिर खुशी मिलेगी और साहस करने का और भी सामर्थ्य मिलेगा कि हम और आगे बढ़ सकते हैं, और सामर्थ्य, हम कुछ भी चैलेंज को स्वीकार कर सकते हैं, क्योंकि स्वयं सर्वशक्तिवान, 1000 भुजा वाला वो मेरे साथ में है। तो हमें यही शुभकामना रखता हूं कि आप भी इस राजयोग के अभ्यास से परमात्मा का जो परिचय प्राप्त किया है, तो उसके साथ का अनुभव करें, खुद प्रयोग करें और सदा खुश रहें। ओम शांति।